मुझे हमेशा वरी रहती है, मेरे दिमाग में हमेशा नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। मुझे याद नहीं कि पिछली बार कब मैं रिलैक्स और काम फील कर रहा था। बहुत बार ये कंप्लेंट लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं और ऐसे अधिकतर केसेस में उनको निकलता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या है ये जीएडी, क्या है इसके लक्षण, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए और कैसे इसको ट्रीट किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर मुंदड़ा, साइकाइट्रिस्ट, मुंबई और महाराष्ट्र के कई जगहों पे प्रैक्टिस करता हूं और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकाइट्रिक डिसऑर्डर के बारे में, जिसे हम कहते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज का मतलब है अधिकतर, ज़्यादातर या फिर इन जनरल बहुत सारी चीज़ों में। एंजाइटी अधिकतर चीज़ों में वो पर्सन को एंजाइटी, वरी, रेस्टलेसनेस होना, और डिसऑर्डर इतना ज़्यादा हो जाना, इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो जाना कि उसका डेली जीवन, उसकी दिनचर्या कहीं ना कहीं पूरी तरह तहस नहस हो जाती। तो जीएडी होने के लिए ये एंजाइटी के सिम्टम्स कब तक होने चाहिए? कम से कम अगर आपको 6 महीने के लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है और ये 6 महीने में आपको मोर और लेस डेली ये प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे नहीं कि 6 महीने में आपको सिर्फ 30 दिन हुआ या 6 महीने में आपको आधे दिन ही हुआ तो आपको जीएडी कह देंगे। अगर आपको मिनिमम 6 महीने के लिए मोर और लेस एवरी डे ये एंजाइटी, वरी, रेस्टलेसनेस, इरेशनल फियर या फियर आउट ऑफ प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम छोटा लेकिन आपको डर ज़्यादा, ये तकलीफ हो रही है तो हम जीएडी की तरफ हमारा ध्यान लगाते हैं या आपको जीएडी हो सकता है। अभी इसमें क्या होता है, पेशेंट को छोटी छोटी बातें होती है। जैसे मान लीजिए को 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो रात से उसके दिमाग में रोज ये थॉट प्रोसेस रहेगा कि कल सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, फिर 6 बजे उठ के मुझे, मुंबई में मैं रहता हूँ, मुझे 8 बजे ट्रेन कैच करनी पड़ेगी, वो 8 बजे कैच करूँगा तब जाके 9:30 को मैं मेरे ऑफिस के नज़दीकी बस स्टेशन पर पहुँचूंगा, वहाँ पहुँचूंगा तब जाके 10 तक पहुँचूंगा, 10 तक नहीं पहुँचा तो क्या होगा, बॉस कुछ बोल देगा तो क्या होगा, बॉस को ज़्यादा बुरा लग गया तो मेरा जॉब चले जाएगा। हालांकि ना उनका जॉब जाने वाला है, हालांकि ना वो पिछले साल भर में कभी लेट हुए हैं, बट फिर भी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को वो बहुत ही ज़्यादा तवज्जो या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। उनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये विचार चलते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई हम पर्सनल चीज़ देखते हैं तो उनके दिमाग में ऐसा हो जाएगा कि उनके दोस्त ने कल जब वो मिले थे चाय कॉफ़ी के लिए तो सिर्फ 5 मिनट ही उनका दोस्त बैठा, 5 मिनट में उसने बोला अरे यार मुझे कहीं तो जाना है, मैं निकलता हूँ। अब इस चीज़ को उन्होंने दिमाग में बिठा लिया कि शायद मेरा दोस्त मुझसे किसी चीज़ पे नाराज़ है, इसीलिए वो 5 मिनट में चले गया, शायद मैं एक अच्छा दोस्त हुई नहीं। एक्चुअल में वो दोस्त को जाके आप पूछेंगे या फ़ोन करेंगे तो बोलेगा अरे भाई मुझे सही में जाना था। बट ये जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट है, ये ख्याली पुलाव, वो भी नेगेटिव टाइप के, अपने दिमाग में बनाते जाएंगे। यही चीज़ उनकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में एक तरह से सेंटर स्टेज ले लेती है। अभी इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि जो इमेजिन्ड फियर्स है इतने ज़्यादा होने के कारण आपके पास जो एक लिमिटेड मेंटल रिसोर्स है, आपके पास एक बैंडविड्थ है, वो बैंडविड्थ अधिकतर ये ओवर थिंकिंग में ख़त्म हो जाती है। तो प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए आपके पास बैंडविड्थ बचती ही नहीं है। तो ये लोग अक्सर कहते हैं कि मैं हमेशा टायर्ड फील करता हूँ, ये लोग हमेशा कहते हैं कि मैं रिलैक्स नींद नहीं ले पा रहा, डीप स्लीप मुझे आती नहीं है। बहुत बार ये देखने में आया है कि ये लोग अपनी एंग्जाइटी को किसी तरह कम करने के लिए, खुद को नम करने के लिए अल्कोहल हो गया या फिर स्मोकिंग हो गया या फिर कोई अलग या फिर कोई गलत टाइप की चीज़ का सेवन या फिर एडिक्ट बन चुके हैं, ये भी हमको देखने में मिलता है। जीएडी के पेशेंट्स में अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर लॉन्ग टर्म तक इसको ट्रीट ना किया जाए तो आगे चल के इन पेशेंट्स को पैनिक अटैक्स आना, इनको डिप्रेशन होना, इनको एडिक्शंस होना, ये बहुत ही कॉमन है। और ये अगर ठीक ना हो तो कभी कभी सुसाइडल थॉट्स तक भी चले जाना, क्योंकि वो एक क्षण भी शांति से रिलैक्स रह नहीं पाते। तो उनको लगता है लाइफ मतलब एक बहुत बड़ा टास्क है, लाइफ मतलब एक बहुत बड़ा बोझ है और इस बोझ को मैं अभी एक लिमिट के ऊपर सहन नहीं कर सकता। तो उनको सुसाइड भी एक एस्केप लगने लगता है। अगर आपके घर वाले को, आपके दोस्त को या आपको जीएडी जैसे सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप पहले साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। इसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनका दिन भर सिर्फ ओवर थिंकिंग में जा रहा है, एक छोटी चीज़ उनके दिमाग में बैठ गई, 10-10 दिन उनके जा रहे हैं, पर ट्रीटमेंट के बाद जो चीज़ हफ्ता भर उनका खा रही थी वो चीज़ अभी 15 मिनट में वो दिमाग में से निकाल पा रहे हैं, जो चीज़ 1 घंटा खा रही थी वो 2 सेकंड में वो निकाल पा रहे हैं।
तो 2 टाइप की ट्रीटमेंट होती है इसकी। सबसे पहली होती है मेडिकेशन, तो इसमें जो एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस, खास करके SSRI क्लास ऑफ ड्रग्स, अब कौन सा मेडिसिन आपके लिए बेस्ट होगा वो आपके साइकेट्रिस्ट आपको बताएंगे। SSRI टाइप ऑफ मेडिसिन बहुत उम्दा काम करते हैं। शॉर्ट टर्म में एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन लाइक बेंजोडाइजेपिन्स बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके साथ साइकोथेरेपी, काउंसलिंग जिसे हम कहते हैं, खास करके CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, या फिर ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस, या फिर मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, ये इन पेशेंट्स में एक वरदान की तरह साबित होते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर आप एक ओवरथिंकर हैं और अगर आपको लग रहा है कि भले ही मेरे लाइफ में ओवरऑल बहुत शांति है, पर मेरे मन ने अशांति फैलाई रखी है, मेरे मन ने बेवजह की क्रांति कर रखी है, तो आपको GAD हो सकता है। और अगर आपको GAD है तो इसका इलाज भी बहुत अच्छा हो सकता है, जिससे आपकी लाइफ बहुत सुधर जाएगी, लाइफ झींगा लाला हो जाएगी, इमोशनल बैंडविड्थ बढ़ जाएगा, मेंटल बैंडविड्थ बढ़ जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा।